नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना बिल्कुल हालिया है, हाल फिलहाल की है। जिला है कानपुर, प्रदेश अपना उत्तर प्रदेश। कानपुर में एक थाना है, बहुत पुराना थाना है, फील खाना। फील खाना में एक बालाजी धाम मोहल्ला है। हुआ कुछ यूं कि कपूर के थोक व्यापारी रामकिशोर गुप्ता अपने कुछ परिचितों, संबंधियों और दोस्तों के साथ 14 जून 2026 को फीलखाना थाने पहुंचे। वहां उन्होंने बताया कि उनका बेटा मनीष और उनकी बहू निहारिका में कुछ वाद विवाद हुआ। तारीख थी 5 जून। इन लोगों में कुछ वाद विवाद हुआ और उसके बाद फिर गुस्से में पत्नी निहारिका ने मेरे बेटे के पेट में चाकू मार दिया। वहाँ से हम लोग उसे अस्पताल ले गए और अस्पताल में फिर हैलट हॉस्पिटल के लिए रेफ़र कर दिया गया। हम लोग उसे हैलट ले गए। पिछले 9 दिनों से वो हैलट हॉस्पिटल में है, लेकिन अब डॉक्टर्स ये बता रहे हैं कि उसकी हालत नाजुक है। हम लोग इसीलिए थाने पर आए हैं कि हमारा मुकदमा लिख लिया जाए कि मेरी बहू ने मेरे बेटे के पेट में चाकू मार दिया। पुलिस का जो वाजिब सवाल है कि भाई 5 तारीख की घटना है, आप अब क्यों आए। इन लोगों ने जवाब दिया कि साहब पति पत्नी का झगड़ा था। हम लोगों ने सोचा कि सामान्य सी बात है, अगर ठीक हो जाएगा तो क्यों इसको पुलिस में हम जाएंगे, हमारी जग हंसाई होगी। फिर पुलिस ने वही कहा कि अब नहीं होगी जग हंसाई। बोले साहब अब तो उसको वो जिएगा कि मरेगा ये कह नहीं सकते। डॉक्टर बहुत होपलेस हो रहे हैं, इसलिए ये मुकदमा लिखना बहुत ज़रूरी है। खैर, पुलिस ने 307 यानी हत्या के प्रयास का एक मुकदमा लिख दिया। 11 दिन बाद 16 जून को, यानी कल की बात है ये, 16 जून को उसकी मृत्यु हो गई। मनीष की अस्पताल में मृत्यु हो गई। फिर पुलिस ने उसको हत्या के मुकदमे में तरमीम कर दिया और फिर उसके बाद जांच पड़ताल इसकी शुरू हुई। तो ये पता लगा कि मनीष गुप्ता, जिसकी उम्र करीब 45 वर्ष थी, वो अपने पिता यानी रामकिशोर गुप्ता का इकलौता लड़का था। उसकी एक बहन भी थी, पूनम। मनीष के पिता ने ये भी बताया कि उनका बेटा मनीष किराना बाजार में ब्रोकर था। इसी दौरान उसकी मुलाकात बिरहाना रोड की रहने वाली लॉफ्टीवेल स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिका निहारिका कश्यप से हो गई। निहारिका काहू कोठी की रहने वाली थी। इसी बीच इन दोनों के आपसी संबंध बन गए, दोनों में अफेयर हो गया। खैर, अफेयर कभी छिपते नहीं हैं। घर वालों को इस अफेयर का पता लगा। घर वालों ने इसका विरोध किया और ये कह के विरोध किया कि लड़की गैर बिरादरी की है, ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन मनीष अपनी जिद पर अड़ा रहा। परिवार वालों का सारा गुस्सा उसने झेला। परिवार के तमाम विरोध के बावजूद फिर मजबूर होकर, इकलौता लड़का था, इसके पिता को उनके रिलेटिव्स ने, बाकी लोगों ने समझाया और 30 जून 2017 को ये शादी हो गई। यानी ये एक प्रेम विवाह था। दोनों के एक 6 साल का लड़का भी है, रियांश। शादी के बाद बहू के कहने पर बेटे ने ब्रोकर का काम बंद कर दिया। उसके बाद उसने रामगंज में एक ऑफिस बाप ने बेटे को दिलवा दिया और वहीं से उसने अपने कपूर का जो खानदानी कारोबार था वो कारोबार शुरू कर दिया। 2017 की शादी है, यानी 9 साल उसकी शादी के हो चुके थे। लेकिन अभी 3 साल पहले बहू निहारिका का, जैसा उसके पिता ने बताया मनीष के, कि बहू निहारिका का करीब 3 साल पहले एक युवक से फेसबुक की बातचीत के जरिए अफेयर हो गया। उसका नाम अंग्रेज़ था और वो रहने वाला जम्मू कश्मीर का था। चूँकि बहू उसकी सोशल मीडिया पर
दिन भर रात भर सोशल मीडिया पर ही रहती थी और उसकी अपने बेटे की पसंद होने के कारण घर वाले इसका कुछ इससे कह नहीं पाते थे कि क्यों और कोई काम क्यों नहीं करती हो दिन भर। और उसका नतीजा ये रहा कि फेसबुक पर जब दोनों की मुलाकात हुई तो धीरे धीरे उनकी प्यार मोहब्बत पींगे मारने लगी। खैर, उसके बाद दोनों के बीच फ़ोन पर लंबी लंबी बातें होती रहीं। बस इतना ध्यान रखती थी निहारिका कि जब उसके पति घर पर न हों तब वो बात नहीं करती थी या अवॉइड करती थी। उसे सास और ससुर का कोई डर नहीं था। बहरहाल कितने दिन तक सास ससुर इसको बर्दाश्त करते। एक दिन उन्होंने ये पूरी बात मनीष को यानी अपने बेटे को बता दी कि ये बात भाई घर में ऐसा करती है, ये हम लोगों को पसंद नहीं है। खैर, डांट डपट हुआ, कुछ बातचीत भी हुई और कोशिश की गई कि ये बातचीत न हो, ऐसा घर वालों ने भी कोशिश की और मनीष ने भी कोशिश की। खैर, एक दिन की बात है कि वो बात कर रही थी और ये तारीख थी 5 जून। दोपहर करीब 1 बजे वो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी, वही अंग्रेज जिसका नाम था, कश्मीर का रहने वाला था। ये देखकर उसके बेटे ने रियांश ने दौड़कर, पापा दूसरे कमरे में थे, खाना खाने के लिए आए थे, उनको दौड़कर बताया कि मम्मी फिर उसी से बात कर रही हैं। खाना छोड़कर मनीष दौड़कर निहारिका के पास आया तो वो बातचीत कर रही थी। थोड़ा ठिठक कर उसने सुन लिया कि ये उसी से बातचीत हो रही है। गुस्से में उसने उसका फ़ोन छीनने की कोशिश की। जैसे ही फ़ोन छीनने की कोशिश की, निहारिका ने फ़ोन को स्पीकर पर लगा दिया। उधर से उसके प्रेमी यानी अंग्रेज की बात अच्छी तरह से लाउड एंड क्लियर सुनने में आ रही थी और इधर से ये गुस्से में बात कर रही थी। मनीष उसके फ़ोन को छीनने का भरसक प्रयास कर रहा था। उसकी चीख भी निकल रही थी निहारिका की। और इसी बीच में उधर से स्पीकर फ़ोन पे फ़ोन था, आवाज़ आई, बहुत हो गया, इसको मार दो। हाथ छुड़ाकर वो सीधे किचन में गई। किचन में से सब्जी काटने वाला चाकू ले आई। मनीष ने चाकू और फ़ोन दोनों छीनने की कोशिश की, लेकिन इसी बीच में निहारिका ने चाकू से उसके पेट पर कई वार कर दिए। ये कब से शक हुआ, ये बात भी उसके मनीष के पिता ने बताई कि निहारिका का फ़ोन अक्सर बिज़ी रहता था। मनीष इस बात की शिकायत यूँ करता था कि कभी कभी वो घर पे फ़ोन करता था कि निहारिका का फ़ोन बिज़ी आ रहा है, उससे कह दीजिए मुझसे बात करे। और ये 10 में से 9 बार ऐसा होता था। तो पूछने पर वो कहती थी कि माँ से बात कर रही हूँ, बहन से बात कर रही हूँ। और घटना वाले दिन मैंने आपको बताया कि रियांश ने ये बात सुन ली, अपने पिता से बताया, पिता भाग के आए और फिर उसके बाद ये घटना हो गई। पहले इस बीच में क्या हुआ उसके बारे में ससुर ने बताया कि निहारिका पर ससुराल वालों ने सख्ती शुरू कर दी। बेटे मनीष ने कहा कि भाई आप दिन में ध्यान रखा करिए, आसपास रहा करिए, ये बात करे तो बताइए, मैं दुकान छोड़कर आ जाऊंगा। अब इसकी आदत छुड़वानी है, ये किसी दिन नुकसान करेगी। जब ज़्यादा पाबंदी हो गई तो एक दिन निहारिका महिला थाने पहुंच गई और उसने दहेज उत्पीड़न की शिकायत की और ये कहा कि शादी के 8 साल बाद ससुराल वाले उससे 10 लाख रुपए कैश और एक गाड़ी मांग रहे हैं। मना करने पर मेरे साथ मार पीट करते हैं। इसके बाद पुलिस भी, चूँकि इस तरह के मामले सब पुलिस के सामने आते हैं, उसकी सत्यता और उसकी सीरियसनेस का अंदाज़ा पुलिस लगा लेती है। थाना प्रभारी को अंदाज लग गया कि कुछ मन मुटाव है आपस में और इसलिए ये दहेज की बात की जा रही है। दोनों को थाने पर बिठाया गया। काउंसलिंग के जो मेंबर्स आते हैं उनको भी बुलाया गया। एक पर्टिकुलर डेट पे काउंसलिंग होती है महिला थाने में। दोनों से बहुत लंबी बातचीत की काउंसलर्स ने, सुलह समझौता हुआ और ये भी कहा गया कि भाई अब जो चीज़ इसको ख़राब लगती है पति को, ऐसा करना उचित नहीं है। और ऐसे ही उसने पति को भी बताया
कि बात बात में इस तरह से शक करना और बात बात में उससे झगड़ा करना ये उचित नहीं है। इसी सुलह समझौते के बाद पुलिस ने दोनों को समझा के भेज दिया, लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी। इस बार की इस पुलिस की शिकायत से थोड़ा घर वाले भी घबरा गए, क्योंकि पुलिस जाते जाते ये भी समझा देती है कि देखिए भाई, अगर आप लोग इसे ज़्यादा तंग करेंगे तो मजबूरन हमें मुकदमा लिखना पड़ेगा, और मुकदमा लिखा जाएगा, आप लोग जेल जाएंगे, कोई आपको बचा नहीं पाएगा। इस बात से घर वाले थोड़ा डर गए और फिर ये रोक टोक उन्होंने बंद कर दी, और तब वो बिल्कुल फ्री होकर अपने बॉयफ्रेंड से बात करने लगी। खैर, बात करते करते वो दिन भी आ गया 5 जून का, जब उसने इस तरह से चाकू मार दिया, और चिढ़ाने के लिए कह दीजिए, या उसके इतना वशीभूत हो गई वो कि उसने स्पीकर फ़ोन पर, एक तो वो कभी पति के सामने ज़्यादातर बात नहीं करती थी, लेकिन 5 जून को ये जानते हुए भी कि पति घर में है, उसने उससे बात की, बेटे ने बताया, और जब वो घर भीतर घुसा, फिर फ़ोन छीनने की कोशिश की, तो उसने उसको स्पीकर फ़ोन पर लगा दिया, और तब वो उसको उकसाने लगा, उसका प्रेमी अंग्रेज, कि आज मार दो, ये बहुत तंग कर रहा है, और फिर उसने वास्तव में उसकी हत्या कर दी। पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। हत्या की धाराओं में मुकदमा तरमीम कर दिया गया है और हत्या की ही विवेचना की जा रही है। आज की घटना देखिए, आज फिर वही पुरानी कहानी दोहराई गई। पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर पति की हत्या की साजिश की, और फिर पत्नी ने पति की हत्या भी कर दी। अच्छा, ताजुब ये है कि मनीष और निहारिका की शादी लव मैरिज थी, यानी प्रेम विवाह था। और मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ कि प्रेम विवाह 90% केसेस में टिकाऊ नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। लेकिन क्योंकि लड़की को ये पता है कि ये तो अपनी पसंद से ब्याह के लाया है, मेरा कहना मानना इसकी मजबूरी है, मैं जो कहूँगी वो मानेगा, मेरा विरोध करेगा अगर, तो मैं कह दूँगी छोड़ के जा रही हूँ। तमाम तरह की बातें जो ज़्यादातर सीरियल्स में और बाकी जगह दिखाई जाती हैं, ऐसी मानसिकता बन जाती है, और इसीलिए ऐसी शादियाँ बहुत कम सक्सेसफुल होती हैं। खैर, हत्यारोपी पत्नी यानी निहारिका को अरेस्ट कर ही लिया गया है। तो ये ताज्जुब है कि ये इनका प्रेम विवाह था। अपने परिवार से लड़के, विरोध झेल के मनीष ने निहारिका से शादी की थी। उन दोनों के 6 साल का एक बेटा भी था। लेकिन वाह रे ये मोबाइल देवता, कि फेसबुक पर फिर से निहारिका चोंच लड़ाने लगी, और फिर दूसरे से एक दूसरे व्यक्ति से इसका फेसबुकिया प्यार हो गया। फिर दोनों प्रेम विवाह की यानी शादी ब्याह की कस्में खाने लगे, और पकड़ा भी वो तब गया, यानी घटना वाले दिन, जब इस बात की शिकायत उसके अपने बेटे ने पिता से की कि माँ अपने बॉयफ्रेंड से फिर बात कर रही है। घर में पति मौजूद था, तो पाबंदियां लगाई गईं, सास ससुर ने सब ने मिल के पाबंदियाँ लगाईं। चूँकि वो दिन भर अपने व्यवसाय के सिलसिले में मनीष बाहर रहा करता था, आने के बाद वो सब चीज़ें पूछता था, फिर वो पूछताछ करता था, कहाँ थी, कितने बजे गई थी, किससे बात कर रही थी, इस तरह आदि आदि बातें। खैर, जब ज़्यादा हो गया तो बड़ा नेचुरल है कि उसी प्रेमी के कहने पर वो थाने पहुंच गई, और पूरी ससुराल उसको शत्रु जैसी या दुश्मन जैसी लगने लगी। और वहाँ जाकर उसने शादी के 8 साल बाद दहेज के लिए प्रताड़ित करना बताया, कि सभी प्रताड़ित करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं दहेज के लिए। खैर, पुलिस वाले भी कुछ थोड़ा समझदार निकले, काउंसलिंग कराई, आपस में मेल मिलाप कराया, भेज दिया वापस दोनों को घर। लेकिन उसका फ़र्क ये पड़ा कि माँ बाप और ससुराल वाले थोड़ा सा सहम गए, और फिर वो रोक टोक करनी उन्होंने बंद कर दी। तब निहारिका बिंदास हो गई, वो बिल्कुल बिंदास होकर अपने प्रेमी से बात करने लगी। घटना वाले दिन निहारिका ने एकदम हद कर दी, और अपने पति के सामने ही वो प्रेमी से बात करने लगी। बड़ा नेचुरल है
पति का गुस्सा स्वाभाविक था। उसने मोबाइल छीनने की कोशिश की और तब निहारिका ने फ़ोन को स्पीकर पर कर दिया। मतलब ढिठाई की हद देखिए, इसी को ढिठाई कहते हैं, ढीठ कहते हैं, कि स्पीकर पर कर दिया कि लो तुम छीनो, मैं तो बात करूंगी इससे। और तभी उधर से ये आवाज़ आई कि बहुत परेशान कर रहा है, बहुत हो गया, अब इसको मार डालो। फ़ोन पर बात करते करते ही, उसकी बात सुनते सुनते ही किचन में गई, चाकू ले आई। और कभी इसने सपने में सोचा नहीं था मनीष ने कि मुझे चाकू मार देगी, लेकिन प्रेमी की उन बातों में इतना नशा होता है, जैसे ये कहते हैं, इतना 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 गुमराह करने वाली बातें होती हैं कि उसने बात करते करते ही अपने पति के पेट में चाकू घोंप दिया। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा? मशहूर शायर कतील शिफाई साहब ने इसके बारे में लिखा है कि हम उसे बहुत याद आएंगे जब उसे भी कोई ठुकराएगा। बात आशा है आप समझ गए होंगे। एक प्रेम विवाह किया था, दूसरे की तैयारी की, मार दिया अपने पति को, तो उसी पर ये दो लाइनें कही गई हैं कि हम उसे बहुत याद आएंगे जब उसे भी कोई ठुकराएगा। आशा है आप मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।